हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे YouTube चैनल RK सॉल्यूशन पे। आज मैं जो आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो किसी प्रॉब्लम या किसी मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप या CCTV रिपेयरिंग से रिलेटेड नहीं है। आज हम एक अनबॉक्सिंग वीडियो प्ले करने वाले हैं। ये अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है सोल्डरिंग स्टेशन का। सोल्डरिंग स्टेशन जैसे कि हम लोग नॉर्मली अगर हम जानना चाहें तो सोल्डरिंग मशीन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आज हमारे पास में एक सोल्डरिंग स्टेशन है जो कि मैकेनिक कंपनी का है। तो आज हमारा जो अनबॉक्सिंग रहेगा वो उस मशीन से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा समय ना लेते हुए। ये हमारा पैकेट है, ये बॉक्स है हमारा, ये हमारा सोल्डरिंग स्टेशन है। आप देख सकते हैं मैकेनिक कंपनी का ये है हमारे पास में सोल्डरिंग स्टेशन। अगर मैं आपका इसको मॉडल नंबर क्लियर करवाऊँ तो ये T12 Pro मॉडल नंबर है। इसमें दो वोल्टेज आपको जो है वोल्टेज सप्लाई मिलते हैं, एक 220 का और एक 110 का। 110 का जो मॉडल नंबर आता है वो आता है T12 Max और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो है T12 Pro। 22 वोल्ट से रिलेटेड ये आपका आयरन रहेगा। मैं इसे आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसकी पैकिंग किस तरीके से रहेगी और ये लुकिंग में अंदर किस तरीके से रहेगा। अगर हम सोल्डरिंग स्टेशन की बात करें तो ये सबसे चिप क्वालिटी और बेटर परफॉर्मेंस के साथ हमें दिया गया है मैकेनिक कंपनी के द्वारा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसके बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर देते हैं। आप जब बॉक्स को खोलते हैं तो सबसे पहले तो आपको मैकेनिक कंपनी के द्वारा दिया गया ये इंस्ट्रक्शन बुक है जो कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में अवेलेबिलिटी में मिल जाएगा। आप इसमें पढ़ सकते हैं, डिटेल्स पूरा दिया हुआ है कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है और इसका क्या MM रहेगा। मैं क्विक शॉर्टकट में आपको ये जो है बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मॉडल नंबर दिया हुआ है T12 Pro। पावर जो इसका है ये 75 वॉट का दिया हुआ है। ये जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है ये 75 वॉट का दिया हुआ है। AC इनपुट जो रहेगा इसका वो 220 तक का मैक्सिमम रहेगा और जो हर्ट्स रहेगा वो 50 से 60 का रहेगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस जो इसका रहेगा वो हमें 100 से लेके 480 यानी कि लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम लोग टेम्परेचर रेंज काउंटिंग करेंगे। DC आउटपुट जो रहेगा इसका 24 वोल्ट रहेगा। तो LED जो है इसका जो डिस्प्ले है वो LED टाइप का दिया हुआ है, LED स्क्रीन टाइप का दिया हुआ है। तो ये कुछ और भी गाइड्स हैं इसके अंदर। जब आप इसे ख़रीदेंगे तब आप इसे पढ़िए, अच्छे से रीड कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसे यूज़ करने की टेक्निक भी पता चलेगी। अब यहाँ पे हमें दो बॉक्सेस मिलते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक बॉक्स में जो हमें मिलता है वो इसका पावर केबल मिलता है जो कि ये इस टाइप का रहेगा आपका, नॉर्मली जो हमारा पावर केबल रहता है। और दूसरा जो हमें मिलता है वो मिलता है इसका स्टैंड, सोल्डरिंग आयरन जो रहेगा उसको रखने के लिए। ये आपका जो पहला बॉक्स है उसका पैकिंग था। तो मैं इसे निकाल देता हूँ। बॉक्स में साइड कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। दूसरा जब बॉक्स आप निकालेंगे तो मेन हमारा जो मशीन है, जो बीट है, जो आयरन स्टैंड है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये इसका जो है सोल्डरिंग हैंडल है हमारा, मैकेनिक कंपनी का ही सोल्डरिंग आयरन जिसे हम लोग कहेंगे। और ये इसका जो है बीट है, इसका बीट दिया हुआ है यहाँ पे हमें इस तरीके से। ये इसका बीट दिया हुआ है, इसे हम टिप भी कह सकते हैं, ये टिप के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम टिप भी कहेंगे। तो ये भी मैं यहाँ पे साइड में निकाल देता हूँ। और ये हमारा मशीन जिसे हम स्टेशन कहते हैं, ये हमारा जो है स्टेशन रहेगा। ये यहाँ पे इसका होल्डर दिया हुआ है, ये यहाँ पे इसका होल्डर है।
ये जो है हमारा इस तरीके से रहेगा। ये आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन जो है दिया हुआ है टेम्परेचर की टेस्टिंग देखने के लिए कितना सेटअप है। ये हमारा कंट्रोलर दिया हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम जो है हम इसी के ज़रिए सेटअप करेंगे पूरा का पूरा। और ये हमारा कनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो आइए सेटअप करके देख लेते हैं। बॉक्स में से तो हमने इसे निकाल लिया है, तो अब इसे हम सेटअप कर लेते हैं। सेटअप में कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं रहेगी, आपको कुछ ज़्यादा सेटअप के लिए तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। नॉर्मली जैसा पीसी का हमारा पावर केबल आता है ठीक उसी तरीके का ये पावर केबल दिया हुआ है। इसे आप इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। कनेक्शन थोड़ा टाइट रहना चाहिए आपका, तो ये फिक्स आप इसको थोड़ा मजबूती तरीके से कीजिए। इसके बाद में जो आपका बीट रहेगा उसे हम पहले निकाल लेते हैं। ये इसका पिन जिसे हम कहते हैं, बीट जिसे कहते हैं, ये वाला साइड और ये वाला हमारा पॉइंट जिसके ज़रिए हमें सोल्डरिंग करनी होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बारीक टिप है इसका, ये आप देख सकते हैं। हल्के हल्का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बारीक टिप है। तो ये यहाँ पे आपका जो है टिप अलग अलग साइज़ के और अलग अलग पैटर्न के भी मार्केट में मिलते हैं। टिप की क्वालिटी के हिसाब से उनका रेट रहेगा। मिनिमम टू मिनिमम जो क्वालिटी रहती है बीट की वो आपको 200 से 220 रुपये तक मिलेगी। उसके ऊपर जैसे जैसे आप अच्छी क्वालिटी का बीट लेते जाएंगे तो 350 तक का भी आपको सिर्फ एक इतना बीट मिलेगा। अब ये बीट का जो पैटर्न है, जो शेप है, वो अलग अलग रहते हैं। तकरीबन 6 टाइप के जो शेप हैं, लेकिन जो कंपनी डिफ़ॉल्ट आपको देती है वो ये टिप पॉइंट वाला देती है। तो अब इसे हम इंसर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सोल्डरिंग पिन है उसे सिर्फ यहाँ से हम इस तरीके से खोल लेंगे। यहाँ पे इसे खोल लीजिए। खोलने के बाद में ये अगर बाहर निकल जाता है इस तरीके से तो आपको ऊपर की तरफ पे इसे लगाना रहेगा, नीचे की तरफ से कभी भी नहीं लगाना रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको हमेशा इस तरीके से इसकी जो है फिटिंग यहाँ पे अटक जाएगी, तो आपको इसको नीचे से ही यहाँ से ही अटैच करना रहेगा इसी तरीके से। अब ये जो गोल वाला हिस्सा है कार्बन वाला वो आपका बीट का अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आप इसे महसूस कर सकेंगे जब आप इसे अंदर पुश करेंगे कि ये एंड तक जो है वो टच हो चुका है। अब जो लॉक है उसे ऊपर से बस खाली आपको इस तरीके से फिटिंग कर देना है और ये यहाँ पे आप इसे टाइट कर दीजिए। तो ये यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा ये आपका फिटिंग हो जाएगा और आप देख सकते हैं ये भी टाइट हो चुका है, निकल नहीं रहा है। इसके बाद में हम इसे यहाँ पे रख देते हैं स्टैंड में के अंदर इस तरीके से। अब यहाँ पे ये एक निब दिया गया है हमारा, तो इसे हमें जो है इस पॉइंट में जो कनेक्टर रहेगा वहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कॉर्नर की तरफ पे। मैं थोड़ा सा जूम करके और आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस पॉइंट पे जो है आपको एक निब दिया गया है, ये यहाँ पे अंदर की तरफ, और ठीक एक कट यहाँ पे आपको दिया गया है। ये आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे जो है ये कट दिया हुआ है। तो अब जो है कट और निब ये यहाँ पे आना चाहिए, तभी आपका जो ये लॉक है वो फिटिंग प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। इस तरीके से अगर आप क्रॉस में लगाएंगे तो ये फिटिंग नहीं बैठेगा आपका। और इसके बाद में जो ये वाइसर दिया हुआ है इसको आपको बस खाली इस तरीके से घुमा देना है। घुमाने के बाद में आप देख सकते हैं ये पूरा टाइट हो गया। अब पावर इसे हम देंगे। पावर देने के बाद ये जो स्विच है इसे आप प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए आपका यहाँ पे डिस्प्ले पे
टेम्परेचर शो करना चालू कर दिया, जो कि मिनिमम 100 है। अगर ऐसे हम बढ़ाएं तो ये बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। एक एक पॉइंट में 5-5 टेम्परेचर जो है वो 5% इंक्रीज़ होता जाएगा इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली इसको रफ्तार से पूरा का पूरा घुमा देंगे इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा घूम जाएगा 480 तक। और क्योंकि ये इंटेलिजेंट जो है आपका टेम्परेचर सेटिंग दिया गया है, तो इंटेलिजेंट टेम्परेचर सेटिंग में जितना फास्ट आप इसको प्रोसेस करेंगे उतना फास्ट ये आपका जो है हीटिंग चालू हो जाएगा। जितना कम आप इसको जल्द से जल्द नीचे करेंगे उतना आपका ये जो टेम्परेचर है वो डाउन होके और इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा बीट का। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टेम्परेचर हाई करने के लिए हमने फटाक से कंट्रोलर को घुमाया तो टेम्परेचर हाई हो गया, लेकिन डाउन करने के बाद में थोड़ा सा समय डाउन होने के लिए लग रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो धीरे 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 डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे एकदम से डाउन ना इस वजह के कारण भी होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट डाउन हो गया तो आपका जो कॉइल है उसके ऊपर आपको असर गिर सकता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये इंटेलिजेंट टेम्परेचर है, इस वजह के कारण धीरे 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 ये जो है डाउन होगा। अगर आपको इसको बढ़ाना रहेगा तो ये एकदम से फास्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग जो इसकी फास्ट है, 0 से अगर हम देखें काउंटिंग करें 0 से 480 तक आपका 3 से 4 सेकेंड में जो है ये बढ़ जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो अभी ये डाउन होने में टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन प्रोसेसिंग फास्ट जो है इसका हीटिंग जो है वो आपको 4 से 5 सेकेंड में 100 से 480 तक पहुँच जाएगा। और अगर मैं आपको इसके टेम्परेचर के अलावा इसके हीटिंग के बारे में अगर आपको मैं जानकारी दूं तो वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, जिसमें आपको सोल्डरिंग आयरन मैं इस बीट के ज़रिए मेल्ट करके दिखाता हूं कि इसका फास्ट प्रोसेस कितना होता है, किस तरीके से होता है। इसके लिए यहाँ पे मैं सोल्डरिंग पेस्ट ले लेता हूँ पहले। यह हम इससे पहले 100 तक लेके आएंगे। 100 के बाद लेके आने के बाद में मैं फिर से आपको एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि 4 से 5 सेकंड में 100 से 480 तक का जो ये टेम्परेचर है वो कितना जल्दी हाई हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले टेम्परेचर को टेस्टिंग के अलावा मैं आपको इसका हीटिंग परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि किस तरीके से रहेगा। अभी क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम है तो इस वजह के कारण हीटिंग जो है वो थोड़ी कम रह सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का जो है हीट हो रहा है हमारा ये। तो अभी ये मिनिमम पे है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 125, 123, 100 पे है। अगर हम इसे फुल कर देंगे तो फुल के बाद में ये परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी देगा। दूसरी और एक चीज़, जो बीट होता है नया वो सिल्वर होता है, तो उसे आपको क्या करना चाहिए, हल्का सा फाइल के ज़रिए हल्का सा उससे जो है रफ करना चाहिए ताकि उसका जो पॉइंट है वो गोल्डन आपका हो सके। और इस गोल्डन पॉइंट के बाद में आपको हीटिंग का जो इशू थोड़ा बहुत भी रहेगा वो पूरा कंप्लीट निकल जाएगा। तो आप इस तरीके से कभी भी सोल्डरिंग आयरन का जो बीट है उसको हल्का सा रफ कर दीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोगों का ये जो है टेम्परेचर 100 हो चुका है। अब 100 से डायरेक्ट हम इसका 480 पे कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट 480 पे आ चुका। ये देखिए यहाँ पे अब 460। अब ये आप देख सकते हैं कि बीट जो है वो गर्म होने के साथ साथ फ्लोग छोड़ना यानी कि धुआं छोड़ना चालू कर दिया। तकरीबन 4 से 5 सेकंड में ये 100 से 480 पे आ गया हमारा। अब इसका जो टेम्परेचर हीटिंग है वो हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये हमारा सोल्डरिंग वायर, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये इतना फास्ट प्रोसेस कर रहा है। ये देखिए ये इस तरीके से जो है फास्ट प्रोसेस कर रहा है। ये सोल्डरिंग वायर जो है इतना फास्ट आपका जो है प्रोसेस कर देगा। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन जो है हमारा सोल्डरिंग वायर के ज़रिए सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए सोल्डरिंग वायर जो है इस तरीके से मेल्ट होके चिपक चुका है यहाँ पे। इस टाइप का जो सोल्डरिंग स्टेशन है वो ज़्यादातर आपको चिप लेवल काम करने के लिए
जैसे कि मान लीजिए बारीक से बारीक जंपर करने के लिए, आईसी रिवॉल्विंग करने के लिए, या फिर कोई बारीक से बारीक कनेक्टर को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर हम बात करें कंपनी की, तो मैकेनिक कंपनी सबसे ब्रांडेड और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करके देती है रिपेयरिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप इस सोल्डरिंग आयरन को अगर ख़रीदते हैं तो मुझे लगता है कि आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम लोग सोल्डरिंग आयरन स्टेशन की बात करें तो तकरीबन 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000, 16,000, 32,000 तक के भी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मिनिमम रेट में और एक चिप रेट में और एक अच्छी क्वालिटी जो है वो हमें ये मैकेनिक का T12 Pro मॉडल के अंदर आता है। अगर मैं आपको इसका बाइंग प्राइस बताऊं तो ऑनलाइन हो सकता है आपको लगभग 2000, 2100, 2200, 2400 तक का भी, 2500 तक का भी किसी वेबसाइट पे दिखाए। लेकिन अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो 1900 का जो है ये आपका अवेलेबल रहता है, 1900 तक का आपका ये अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पे आपको बारीक काम करने के लिए, चिप लेवल काम करने के लिए आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। और एक तरीके से आपका हेल्प ये बेटर से बेटर काम को करने के लिए सपोर्ट करके देगा आपको। और क्योंकि स्टैंड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, फ्रीली दिया हुआ है। नॉर्मली जो सोल्डरिंग आयरन के स्टैंड होते हैं उनमें ग्रिपिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी ढीली दे दी जाती है या फिर काफ़ी ज़्यादा टाइट दे दी जाती है, जिसमें उसे रखने और निकालने में काफ़ी ज़्यादा हमें जो है कई बार तकलीफ़ देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है, आराम से हम इसे निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था आज का हमारा डेमो अनबॉक्सिंग, जो कि था मैकेनिक कंपनी का T12 Pro सोल्डरिंग आयरन स्टेशन के बारे में। उम्मीद रही कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह आपके लाइक्स, कमेंट्स आते रहेंगे, हम और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपको नए से नई टेक्नोलॉजी, नए से नए टूल्स से अपग्रेड करवाते रहेंगे, उनकी पहचान करवाते रहेंगे। आज के लिए वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। और इस मशीन के लिए अगर आपको और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं इस मशीन के बारे में। थैंक यू वेरी मच आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए।